वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अब आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत आप लोगों को असहयोग आंदोलन है ना, खिलाफत आंदोलन, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है, क्लियर करवाया है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर उस वीडियोस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, है ना। और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिससे आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज ना बची हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आज मूव करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक और बात कहनी है कि जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत 2026 से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट को होंगे, है ना, वो क्लियर करवाए जाएंगे, वो समझाए जाएंगे। उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, और यूपीएससी से रिलेटेड हर एक गाइडेंस आप लोग को इस वीडियोस और इस लेक्चर्स और हमारे माध्यम से आप लोगों को इस दौरान प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का पर्सनल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और हमारे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़ जाइए। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखो, 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ कौन कौन सी हो रही थी, ठीक है, तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले पहले क्या था कि मोंटफोर्ड 1919 के तहत कई क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। ठीक है, मोंटफोर्ड एक जगह का नाम है। उसमें क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 और 22 के टाइम पीरियड में हुआ था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसने कई लोगों को अहिंसा की ओर आकर्षित किया था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके दौरान क्या होगा कि इसके वापस लिए जाने के बाद निराश युवाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित कर लिया। ठीक है, फिर इस घटना से प्रभाव क्या पड़े? इस घटना के दौरान प्रभाव जो पड़ रहे थे, प्रभाव हुआ कि रूसी क्रांति जो कि 1917 में हो रही थी उस और समाजवादी विचारों का उदय हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्गों के आंदोलनों का विकास होने लगा। ठीक है, फिर पाथरे दाबी, ठीक, पाथरे दाबी यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारी लेखन इस घटना के दौरान सामने आ रहे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इतना पढ़ा, यानी कि जो कि 1920 के दशक के दौरान जो कि क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसमें एक स्थान है मोंटफोर्ड 1919 के तहत। इसमें कई क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया इस आंदोलन के दौरान, इस टाइम पीरियड में। और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में हो रहा था, उसमें कई लोगों को अहिंसा के प्रति आकर्षित कर लिया, और इसके वापस किए जाने के बाद निराश युवाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित कर दिया। इफेक्ट क्या पड़े कि रूसी क्रांति और समाजवादी विचारों का उदय हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्गों के आंदोलनों का विकास होने लगा, और उसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारी लेखन भी सामने मतलब बाहर आने लगे। ठीक है, फिर क्रांतिकारी समूह की प्रमुख घटनाएं उस टाइम पर क्या रही? इसमें पहला आता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी, जिसमें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक, और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये हो जाता है। ठीक, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1924 में बना, HRA का मतलब है, ठीक है, उसमें कानपुर की स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना कानपुर में की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और स्थापना किसने की? ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी पीवाईक्यू बन सकता है। ठीक है, मतलब कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन को लेकर कल मैंने आप लोगों को यूपीएससी में लगातार दो क्वेश्चन दिखाए जो कि 2025 के ही हैं।
ठीक है। इससे पहले इससे पिछले कितने पूछे गए वो तो मैं अभी आप तक आप लोगों के लिए लेकर ही नहीं आई, क्योंकि जब इसका इन सबका PYQ का सेशन होगा तब वो सारे साल के आएंगे। ठीक है। कल तो मैंने सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि मेरे नोट्स और मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें कितनी रेलिवेंट है, इसलिए मैं लेकर आई थी और उसी तरह आज भी लेकर आई हूँ। ठीक है। तो सेशन में बने रहना आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। खैर, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही थी उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना करने वाले कौन से व्यक्ति थे? रश्मि प्रसाद लिख दिया, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेश चटर्जी, है ना। ये 3 व्यक्ति थे। इन तीन व्यक्तियों का नाम याद रखोगे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, है ना, और संयुक्त राज्य भारत संघीय गणराज्य की स्थापना करना। ठीक है। इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसमें पहली घटना क्या होती? काकोरी। अब देखो, जो 1920 एक सेकंड में आप लोग को फिर से दिखा दे रही हूँ। जो क्रांतिकारी समूह की प्रमुख घटनाएं हो रही थी, जिसके तहत पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही थी, जिसके तहत हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 की स्थापना की गई थी, उसमें उद्देश्य आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया। अब पहली घटना क्या हुई? काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। कहाँ पर हुआ? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। ठीक है। लखनऊ में हुआ। ठीक है। तो अब लखनऊ में हम लोग देखते हैं। देखो, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ वो 1925 में हुआ। ठीक है। तो अब काकोरी षड्यंत्र की मैं आप लोगों को थोड़ा स्टोरी बता देती हूँ पहले। सॉरी। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन जो वो हुआ, वो कब हुआ? 9 अगस्त और 1925 में हुआ। इसकी स्टोरी क्या है कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है। और इसमें जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था इसको। ठीक है। तो इसमें घटना क्या हुई थी कि क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही एक ट्रेन थी। ठीक है। उसमें 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, उस ट्रेन का क्या नाम था? इट डाउन पैसेंजर ट्रेन। ठीक, ये ट्रेन का नाम है। उसको लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर चेन खींचकर रोका और ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया था। ठीक है। तो मतलब खजाना लूटने से ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। यही है काकोरी कांड, इसको ही बोलते हैं काकोरी कांड, क्योंकि काकोरी लखनऊ में एक स्थान है। ठीक है। और वहीं पर ये घटना हुई थी, इसलिए इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। जो कि कब हुई थी? अब आप लोग ईयर्स याद रखोगे कि 1925 की घटना है। और अगर डेट याद रखना चाहो, वैसे डेट इतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाने को पढ़ा रही हूँ कि 9 अगस्त की डेट थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था इस घटना को करने का? मतलब क्यों भारतीयों के द्वारा ऐसा किया गया था? इसका उद्देश्य था कि इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के हथियार का खरीदना। ठीक है। मतलब वो धन जुटाना चाहते थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो भी हथियार यूज़ करने थे उन हथियार को खरीदना चाहते थे। ठीक है। इसमें प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, और ठाकुर रोशन सिंह और सचिंद्र बख्शी जैसे कुल 10 क्रांतिकारी थे, जिसमें आप लोगों को 3 याद रखना है। कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक। राजेंद्र लाहिड़ी चाहो तो वो भी रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? ये घटना जो यानी कि जो कांड कर दिया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये सामने निकल के आया कि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपना ली। यानी कि अब ब्रिटिश सरकार और भी क्रोधित हो गई थी भारतीयों पर, इन व्यक्तियों पर। ठीक है। जो भी जिसने भी इस क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया था। ठीक है। यानी कि ये 4-5 जो मैंने आप लोगों को व्यक्ति के नाम बताए हैं। ठीक है। तो उन्होंने दमनकारी अपनी नीति अपना ली। इसमें 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। ठीक है। मतलब ये इतनी घटना का अंजाम निकल के आता है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे उस टाइम में। ठीक है। तो ये है काकोरी कांड। एक बार फिर से अब आप लोग को स्लाइड के माध्यम से बता देती हूँ। आई होप आप लोगों को काकोरी कांड से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज अब नहीं रही होगी माइंड में। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। डेट याद रखो, 9 अगस्त। ठीक।
उसके बाद देखो A4 साइज़ का पेपर और पेन लेकर बैठना मेरे साथ, ठीक है। आप लोग को जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी बता रही हूँ, आप लोग सिर्फ पॉइंट वाइज जितना भी रिलेवेंट लगे सिर्फ आधे पन्ने में ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। रिलेटेड PYQ सॉल्व कर लेना है, रात में 2 मिनट सोते टाइम रिविज़न कर लेना है। दोबारा आप लोग को ये सब चीज़ें समझाने और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ईजी लैंग्वेज, इतना क्लियर सब कुछ मैं आप लोगों को समझाती इसीलिए हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें समझ में इस टाइम आ जाएंगी, वो आपको हर टाइम, मतलब हर टाइम दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता जितना अभी मैं आप लोग को एक्टिव रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइम अभी फोकस रहोगे तो आप लोग को ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और प्रीलिम्स के पहले आप लोग को सिर्फ वही पन्ने 2-2 मिनट के रिवीजन करने होंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात को आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ। इसमें HRA ने धन के लिए लखनऊ के पास ट्रेन को लूट ली। ट्रेन का नाम मैंने आप लोग को बता ही दिया है। यानी कि 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। और चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? उस टाइम भागने में सफल हो गए थे चकमा देकर अंग्रेजों को, ठीक है। अब दूसरी घटना होती है जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 1922 में होती है। इसमें पुनर्गठित किया गया था। इसमें क्या हुआ कि नेता जो थे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और राजगुरु, ये इतने 4 नेता थे। इन्होंने क्या किया कि आधिकारिक विचारधारा के रूप में समाजवाद की ओर से अपना झुकाव रख लिया, ठीक है। तो ये इस टाइम की घटना के परिणाम हो जाते हैं। फिर सैंडर्स की हत्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये घटना को याद रखना। सैंडर्स की हत्या जो कि लाहौर में की गई थी, ठीक है। 1928 का टाइम पीरियड है। इसमें क्या हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें साइमन कमीशन का विरोध का प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उसी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बदला लेने के लिए भगत सिंह, एक तो ये पता नहीं क्या क्या मेरे पास जो टाइप करने वाला है वो थोड़ा अपने मन से भी टाइप कर देता है मैं लिखती कुछ और, वो कुछ और लिख देता है, ठीक है। खैर, भगत सिंह और राजगुरु ने JP सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये सैंडर्स की हत्या का टाइम होता है। सैंडर्स नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये अंग्रेज है ना। तो भगत सिंह और राजगुरु ने हत्या कर दी थी, ठीक है। फिर अब चौथी घटना क्या होती है इस टाइम पीरियड में कि केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट का केस सामने आता है जो कि 1929 में इसका अंजाम दिया गया था। इसको किसने अंजाम दिया था? भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने हानि रहित बम फेंके थे, ठीक है। मतलब हानि ना हो ऐसे बम फेंके थे इन्होंने, ठीक है। और नारा क्या लगाया था कि बहरे को सुनाना है, यानी कि अंग्रेज जो बहरे हैं, जो भारतीयों की मांग नहीं सुन रहे हैं ना, तो बहरों को सुनाना है, ये नारा लगाया गया था। फिर लाहौर षड्यंत्र केस होता है जो कि 1931 में होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको फांसी दी गई। और 23 मार्च 1931 में शहीद दिवस भी इसी नाम पे मनाया जाता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे चर्चित मुकदमों में से एक है। यह मुख्य रूप से क्या हुआ था कि सैंडर्स की हत्या और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से जुड़ा है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मैं आप लोगों को ऊपर वाला रिविज़न करवा रही हूँ सिर्फ। उसके बाद बदला क्या लिया गया कि 17 दिसंबर, याद रखो 17 दिसंबर 1928, ठीक, 17 दिसंबर 1928 में इस परिणाम का, यानी कि जो लाला लाजपत राय पे पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दिया था, उनकी हत्या हो गई थी, तो उसका बदला लिया गया। उसका बदला 1928 में लिया गया। और किस तरह लिया गया? 1928 में कैसे लिया गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी जेम्स स्कॉट, याद रखोगे, मतलब एक स्टोरी वाइज याद रखो, वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनका नाम, लेकिन आप लोग स्टोरी वाइज याद रखोगे तो चीज़ें हिस्ट्री में रिकॉल करना आसान हो जाती है, ठीक है। जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, ठीक है। हालांकि पहचान में क्या हुआ कि गलती के कारण उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स को मार दिया था, ठीक, यानी कि JP सैंडर्स, ये जो ऊपर मरे हैं वो कौन थे? वो पुलिस अधीक्षक थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी। फिर गिरफ्तारी क्या हुई कि सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी फरार हो गए थे। कौन से? जिसने ये क्रांतिकारी फरार हो गए थे,
ठीक है। फिर 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है कि दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बंटू केशवर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान उन्हें सैंडर्स की हत्या की और हत्या से जोड़ दिया था। ठीक। फिर उसके बाद जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारियों के लिए क्रांतिकारियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसमें जतिन दास और 63 दिनों के बाद शहीद हो गए थे। ठीक है। उसके बाद 7 अक्टूबर 1930 का टाइम पीरियड आता है जब इसका फैसला सुनाया गया। ठीक। उसमें विशेष ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। तो इतना इस लाहौर षड्यंत्र केस का परिणाम होता है। अब आप लोग स्टोरी के वाइज समझ चुके होंगे कि जब लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज करके घायल कर दिया, ठीक है, तब क्या हुआ कि जो है सैंडर्स की हत्या कर दी गई भारतीयों के द्वारा। यानी कि भारतीयों में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? कौन? लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। भगत सिंह, बटू केशवर दत्त, इन सब ने किया था, उसको सैंडर्स को मारा था। ठीक है। और उसके बाद इन्हीं लोग को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अल्फ्रेड पार्क एनकाउंटर होता है, 1931 में होता है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की ये स्टोरी है। फिर बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ अब क्या हो रही हैं, इनको 2 समूहों में बांटते हैं। एक युगांतर समूह जिसमें बारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त शामिल हैं, और दूसरा क्या है, अनुशीलन समिति। इसमें बारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रमथ नाथ मित्रा शामिल हैं। ठीक है। इनका नाम याद रखना, यही है, प्रमथ नाथ मित्रा ही है। ठीक है। इसमें पहली घटना होती है चटगांव शस्त्रागार छापा, जो कि अप्रैल 1930 में होती है। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है, छापा जो है वो अप्रैल 1930 में होता है। इसमें क्या है कि सूर्य सेन, जो कि मास्टर दा के नाम से मास्टर दा, उन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागारों पर हमले का नेतृत्व किया था। भारतीय रिपब्लिक आर्मी, इसने चटगांव शाखा का गठन किया था, ये याद रखोगे। ठीक। उसके बाद सूर्य सेन को गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा कब दी गई थी? 1934 में फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है। उसके बाद अब बंगाल में क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका क्या है? देखो, महिलाओं की भूमिका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्री में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी स्टेटमेंट में देकर। ठीक है। और उसके बाद मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है। तो आप लोग महिलाओं की भूमिका हमेशा याद रखना, और जब महिलाओं की भूमिकाओं की बात आए तो आप लोग उस टॉपिक को और उस पॉइंट को, ठीक है, हाईलाइट भी कर लो, पढ़ भी लो अच्छे से, और याद भी रखना, क्योंकि एसए में आप लोग को, एथिक्स में, ठीक है, हर एक पेपर में आप लोग को ये चीज़ें आप लोग के नंबर बढ़ाने की होती हैं। ठीक है। खैर, जब मेंस की बात आएगी तो मैं आप लोग को मेंस भी बताऊंगी। फिर इसमें क्या हुआ, बंगाल क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका का क्या हुआ कि प्रीति लता वद्देदार ने हमले का नेतृत्व किया था, याद रखना। उसके बाद कार्रवाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर कल्पना दत्त गिरफ्तार हो गई थी और आजीवन कारावास की सज़ा भी इनको मिल गई थी। ठीक है। फिर शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, महिला उस टाइम की कितनी वो थी, अपने आप में कितनी शक्तिशाली थी। ठीक है। और महिलाएं होते भी शक्तिशाली हैं। ठीक है। फिर 1920 के दशक के क्रांतिकारियों के मुख्य पहलू क्या हुए कि समाजवाद एवं जन आंदोलनों की ओर झुकाव हुआ इन सब का। ठीक। व्यक्तिगत हत्याओं पर कम ध्यान दिया गया। ठीक है। और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सामने दिखाई दी। ठीक है। उसके बाद अब कमियां क्या थी उस टाइम की, इन सब घटनाओं की कमियां क्या रही कि शहरी युवाओं के अलावा जन भागीदारी सीमित है। ठीक है। और व्यापक सामाजिक आर्थिक एजेंडा बनाने में विफल रहा। ठीक है। अब आप लोगों को इतने टॉपिक्स, मतलब 2-3 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर कराए, बस इतना ही याद रखना है। अब मैं आप लोग के लिए MCQ लेकर आई हूँ, अब आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। मैं आंसर छुपाने की कोशिश करती हूँ। अब आप लोग पेन रख दो और दिमाग एक्टिव कर लो। चलिए, 1 मिनट। अरे यार, आंसर मत देख लेना। देखा तो नहीं किसी ने आंसर? खैर चलो, मुझे आप लोग के ऊपर विश्वास है, देखा नहीं होगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा स्लाइड को एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर डन। देखो, क्वेश्चन क्या है कि विच स्पेसिफिक इवेंट इज क्रिएटेड विथ लीडिंग फ्रस्ट्रेटेड यूथ बैक टूवर्ड्स रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन द ईयरली 1920s। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक 1920 के दशक में किस विशिष्ट घटना को
युवाओं को वापस क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन मैंने आप लोग को ऊपर ही पढ़ाया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, द स्टार्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। दूसरा, विच द विड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन का वापस लेना। और उसके बाद क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, ये भी आप लोग को मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद चौथा क्या है कि द हैंगिंग ऑफ द काकोरी कॉन्स्पिरेसी प्रिजनर्स, ठीक है। अब जल्दी आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक 1920 के दशक में किस विशिष्ट घटना को निराश युवाओं को वापस क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ले जाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू हैं, ठीक। इन एमसीक्यू की पावर इतनी है कि आप लोग ये चारों स्टेटमेंट याद रख लोगे, ठीक है। इन चारों में से कोई एक आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स में दिख जाएगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू के तहत ही तोड़ के बना लिए जाते हैं और नए स्टेटमेंट उसमें डाल दिए जाते हैं। तो आप लोगों को और पीवाईक्यू और एमसीक्यू एनालिसिस का भी यही तरीका होता है कि आप लोग क्वेश्चन तो पढ़िए ही, उससे रिलेटेड जितने ऑप्शन है, अगर उस ऑप्शंस को आप लोगों ने तोड़ तोड़ के उन सब के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप लोगों के 4 स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक। खैर ये तो मैंने भटकाने के लिए किया था आप लोगों का ध्यान। अब इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है, यानी कि द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दिया था, सबसे पहली हेडिंग ही यही थी, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर बी इज़ द करेक्ट, द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी इन February 1922 फॉलोइंग द चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक। तो अब ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हिंदी में देख लो कि 1920 के दशक में आरंभ में किस घटना की हत्याओं में असहयोग आंदोलन की वापसी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें चौरा चौरी घटना के बाद फरवरी 1920 में से अचानक रद्द कर दिया गया था, ठीक। अब चलिए, दूसरा भी आंसर तो नहीं देखा है, मुझे तो डर ही लगता है। 1 मिनट, ओके डन। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करो। क्या है, हु वेयर द प्राइमरी फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर 1924। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में मैं आप लोग को पढ़ाती भले हूँ, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन और एमसीक्यू सारे उसी तरह सॉल्व करवाए जाते हैं, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक स्टोरी की तरह सुन सकते हैं और आपसे अपना इंग्लिश मीडियम में सारे एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर कर, ठीक है, आप लोग भी उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। जहाँ पर कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक। इस खैर ये भी मैंने आप लोग का ध्यान भटकाने के लिए किया था। सॉरी। क्वेश्चन क्या है, 1924 में कानपुर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्राथमिक संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है बरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्त। दूसरा है रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चटर्जी। तीसरा है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। और चौथा है सूर्यसेन एंड अनंत सिंह। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ। तो इसका भी आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट इज़ द वन, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चटर्जी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस केस, ओके। जिसमें 1924 में कानपुर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्राथमिक संस्थापक यही थे, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल आप लोगों ने देख लिया होगा, सचिन सान्याल एंड जोगेश चटर्जी देख लिया, मतलब अभी देख लिया है, पहले की नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA यानी कि वॉज फाउंडेड इन कानपुर इन अक्टूबर 1924 बाय राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चंद चटर्जी। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज द overthrow British colonial rule and the establish Federal Republic of the United States of India through an armed revolution, ठीक है। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार हिंदी में भी देख लो, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोगेश चटर्जी
ठीक है, की स्थापना अक्टूबर 1924 में HR की स्थापना की थी, जो कि मैं आप लोग को पढ़ा ही चुकी हूँ। जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा की गई थी। इस संगठन का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने और भारत में एक संघीय गणराज्य की स्थापना के लिए एक सशस्त्र क्रांतिकारी का आयोजन करना था। मैं आप लोगों को एक बात 2 3 या 4 बार इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों का ध्यान अगर एक बार कहीं मतलब कहीं और भटक गया हो, या फिर आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, तब भी दूसरी या तीसरी बार में सुनाई देने से, मतलब बार बार बोलने से आप लोग के कान में वो बात चली जाए और आप लोग को ईजिली रिकॉल हो जाए। बस यही मेरा मेन मकसद होता है, एक बार को 2 या 3 बार दोहराने का। ठीक है, और दोहराने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। दोहराने का मतलब ही प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस हर एक चीज़ की सक्सेस की होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आती हूँ, लेकिन 1 मिनट, मैं उसको बहुत अच्छे से लेकर आऊँगी। इस बार आप नहीं देख पाओगे कोई भी। हाँ, अब चलो देखो, इस बार कोई मतलब वो बनता ही नहीं है आंसर देख लेने का, है ना। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एम्ड टू एस्टेब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड इंटेंडेड टू अचीव द गोल। ठीक है, यानी कि मानव संसाधन अधिनियम का उद्देश्य संयुक्त राज्य मानव संसाधन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन याद रखना, गूगल ट्रांसलेट कुछ भी ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी विधि अपनाई गई थी। पहला क्या है कि ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल थ्रू द आर्म्ड स्ट्रगल। ऊपर की PYQ एक्सप्लेनेशन से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेगोशिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विद इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरा क्या है, इकोनॉमिक बाइकॉट्स एंड सिविल उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस। और चौथा क्या है, स्प्रेडिंग लिटरेसी एंड सोशल रिफॉर्म्स इन रूरल विलेजेस। ओके, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन। अरे यार, मुझे तो आंसर पूछना था आप लोगों से, देख लिया होगा आप लोगों ने आंसर। चलिए मैं ही इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर है पहला, ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। खैर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को ये पढ़ाई था, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लेटर नोन एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब बाद में ये जाना गया इसको, वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इट्स प्राइमरी मेथड फॉर अचीविंग इट्स गोल ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया वॉज थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशनर ऑफ द ओवरथ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारे सेशन का एंड होने का भी टाइम आ गया है पास में। ठीक है, ये रहा आप लोग के सामने इस आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक है, जिसने आंसर दिए हैं आप लोग अपने स्कोर लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द आइडेंटिफाइड एज द सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस और फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ड्यूरिंग द 1920s। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण सीमा या विफलता के रूप में पहचाना गया क्या, मतलब कौन सा एक रीज़न था। पहला ऑप्शन है एन इनेबिलिटी टू कैरी आउट एनी सक्सेसफुल ऑपरेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। दूसरा कंप्लीट लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द यूथ। ठीक, तीसरा है फेलियर टू डेवलप द ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा इन्वॉल्व द मासेस। और चौथा है रिफ्यूज़ल टू अडॉप्ट एनी मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ लाइक सोशलिज्म। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से मुझे देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में। मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। तो इसका आंसर सी सही हो जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन मैं देख लेती हूँ। ठीक है, फेलियर टू डेवलप अ ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा टू इन्वॉल्व द मासेस ड्यूरिंग द 1920s। ठीक, ये कारण था जनता को शामिल करने के लिए एक व्यापक सामाजिक आर्थिक एजेंडा विकसित करने में विफलता। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में एक व्यापक सामाजिक आर्थिक एजेंडा विकसित करने में असली विफलता का कारण था। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, अब आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें अगर समझ में आई हैं और ये सेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, डेली बेसिस पर 9 to 10 AM के बीच आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, और मेरी यूट्यूब की फैमिली को और भी बड़ा कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और, आप लोग सीसेट पर काम कर रहे हो ना,
सब लोग सीसेट को बिल्कुल भूलना मत, ना ही हल्के में लेना। और मैं आप लोग को इस टाइम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को काम है इसको रिवीजन करना, और साथ में एक सब्जेक्ट जो आपने शेड्यूल वाइज अपना बनाया है शेड्यूल का, है ना, वो आप लोग कवर करते रहना। ठीक है, मैं आप लोग को यूपीएससी के लिए बीच बीच में चीज़ें समझाती रहती हूँ, और आप लोगों को आई होप आप लोग उसी तरह काम कर रहे होगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2026 प्रीलिम्स साथ में मिलकर क्लियर करेंगे। ओके, तो अब आप लोग जा सकते हो, मैं भी जा रही हूँ, कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर। बाय बाय, जय हिंद।